रिकॉर्ड और शेयर स्क्रीन। चलो अभी हम लोग ये मिनिमाइज कर देते हैं। तो अभी हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे ट्रांजिशन पे। अभी ये मैंने तुम लोग को बताया कि यहाँ पे चेंजेस होते हैं, ये टाइम के लिए होता है और ये फंक्शन होता है कि वो कैसे इजीली मतलब ईज इन होगा, मतलब जैसे ही वो ट्रांजिशन होगा ना तो एकदम ऐसे अचानक से नहीं होगा, वो ऐसे स्टार्टिंग में थोड़ा सा आएगा और फिर वो वैसे होता है ना कि ट्रांजिट होता है। समझो हम लोग ने एक प्रेजेंटेशन बनाई इस पे, पावर पॉइंट पे, तो एक स्लाइड से नेक्स्ट स्लाइड में शिफ्ट होने के लिए हम लोग ईज या ईज इन यूज करते हैं या ईज आउट। तो उसमें क्या रहता है ना कि एकदम फटाफट से नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा स्लो स्लो इफेक्ट आता है, तो उसमें ऐसा लगता है कि थोड़ा ट्रांजिशन में अच्छा स्मूथली ट्रांजिट हुआ। ऐसा नहीं लगता है कि एकदम रफ ट्रांजिट हुआ, एकदम से ट्रांजिट हो गया। तो इसकी वजह से ईज इन और ईज आउट यूज करते हैं। अभी मैं तुम लोग को ये इधर रन करके दिखाता हूँ, ये देखो, ये 2 सेकेंड्स लगे। अभी इसको मैंने होवर पे होवर करूंगा ना, 1 सेकेंड कोमल आ गई। ये देखो, अभी मैंने इसको ट्रांजिट किया ना, एक बार वापस दिखाता हूँ तुम लोग को कि क्या इफेक्ट हुआ। ये देखो, इसमें मैं इधर लेके गया अंदर, अभी 2 सेकेंड लगेंगे उसको ये ग्रे टर्न होने में, मतलब डार्क होने में। ये इफेक्ट ज्यादा देखने के लिए ना हम लोग इसको डार्क कलर कर देंगे, मतलब ब्लैक कर देंगे। ओके, तो ब्लैक करने के लिए अभी 1 सेकेंड। हाँ, अभी जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करूंगा, इसको 2 सेकेंड लगे इसको ब्लैक टर्न होने में, और वापस बाहर जाऊंगा, वापस 2 सेकेंड लगेंगे नॉर्मल स्टेट में जाने के लिए। तो इसको ये इसका ट्रांजिशन का यूज ये होता है। और अभी ऑल किया, मतलब अभी जब भी वो लोड होगा ना तभी भी यही करेगा। अभी मैं उसके ऊपर होवर लिख दूंगा, ओवर लिख दूंगा तो ये इसका इफेक्ट यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा। ये देखो, इसका इफेक्ट ऐसे नहीं आएगा। तो इसके लिए ना हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसका बैकग्राउंड करना पड़ता है। बैकग्राउंड वो कभी कभी सपोर्ट करता है, कभी कभी सपोर्ट नहीं करता है। ये देखो, अभी ये इसमें सपोर्ट किया है इसने, क्रोम में। लेकिन अभी अगर हम लोग यही चीज उसमें यूज करेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर में, तो ये चीज कभी कभी सपोर्ट नहीं करती है। तो वो ब्राउजर के भी ऊपर होता है कि ये सपोर्ट करता है कि नहीं। अभी पहले हम लोग ये देखो, ये जो ऑल था, ऑल कर रहा है और मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो देखो ये ऊपर से नीचे आ रहा है, उसको भी 2 सेकेंड ले रहा है, फिर उसके बाद होवर पे भी 2 सेकेंड ले रहा है। तो ये अगर ऊपर से नीचे है ये नहीं दिखाना है ना, तो हम लोग यहाँ पे ट्रांजिशन सिर्फ बैकग्राउंड को देंगे, बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड को सिर्फ ट्रांजिशन होगा। तो जब भी हम लोग होवर करेंगे ना, तो ये देखो, ये ट्रांजिशन दो 2 सेकेंड के लिए सिर्फ बैकग्राउंड पे हुआ। ये मैंने इसको रीलोड किया, ये यही का यही है, सिर्फ बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। अभी हम लोग ने जब ये होवर किया, तो मैं ना 1 सेकेंड इसका टाइम कम कर देता हूँ, 0.5 सेकेंड कर देता हूँ। 0.5 सेकेंड करने पे देखो, ये 0.5 सेकेंड में कलर चेंज हो रहा है। अभी हम लोग ने इसको कलर किया ना, तो अभी हम लोग को ना क्या करना है, इसका जो फॉन्ट है, फॉन्ट का कलर, तो फॉन्ट का कलर चेंज करने के ना प्रॉपर्टी रहती है कलर। कलर को हम लोग चेंज करके व्हाइट कर देंगे, HFFF। तो अभी मैं जब इस पे ओवर करूंगा, तो ये देखो, ये इसका हेलो वर्ल्ड व्हाइट हो गया और बैकग्राउंड ब्लैक। ठीक है, ये समझा सबको? करण एक बार वापस समझा ना। क्या वापस समझाऊं पूरा कि ट्रांजिशन क्या? नहीं नहीं, पूरा नहीं। तो वो बैकग्राउंड के बाद वाला, अभी ये जो तूने बताया। ये देखिए, जो बैकग्राउंड है ना, हाँ ये जो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी फर्स्ट वाली होती है ना, तो इसमें क्या क्या रहता है ना, इसमें वो चीजें हम लोग इसमें जो भी डिफाइन करेंगे ना, वो चीजें चेंज होंगी, मतलब उसको ट्रांजिट होने में ये इतना इतना टाइम लगेगा, जो हम लोग सेकंड पैरामीटर पास करेंगे। अभी मैंने सबको 0.5 सेकंड का ट्रांजिशन दे दिया। तो अभी मैं इसको रीलोड करूंगा ना, तो ये ऊपर से नीचे आने में, मतलब जब भी पेज लोड होगा ये ऊपर टॉप पे रहेगा। तो फिर हम लोग ने फिर बाद में इसको ये किया ना, मार्जिन, बाद में मार्जिन दिया ना उसको, मार्जिन टॉप 200 पिक्सल। हेलो? हाँ हाँ। तो वो मार्जिन को लगाने में, मतलब अभी ऑल में क्या आ गया, सब प्रॉपर्टीज आ गई, मार्जिन भी आ गई, कलर भी आ गया। तो वो ट्रांजिट करने के लिए मार्जिन ऊपर से लेकर नीचे आने के लिए भी 0.5 सेकेंड्स लगाएगा। तो इसके लिए हम लोग को सिर्फ होवर पे चाहिए ना, तो हम लोग बैकग्राउंड कर देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग से उसका बैकग्राउंड चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी उसको बैकग्राउंड कर दिया। तो अभी क्या होगा ना, जब भी हम लोग बैकग्राउंड अगर चेंज होगा ना उसका, तो उसको ट्रांजिट, मतलब एक व्हाइट में से ब्लैक होने में 0.5 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, समझा अभी? हाँ हाँ तो हाँ हाँ।
0.5 कर दिया। अभी देख पहले मैंने ऑल पे रखा था, ऑल पे रखा था तो देख इसका मार्जिन का भी हम लोग को 0.5 सेकेंड्स लगा ऊपर से नीचे आने पे, लोड होने पे। अभी मैंने क्या कर दिया, बैकग्राउंड चेंज किया। अभी स्टार्टिंग जब भी लोड हो रहा है, लोड हो रहा है तभी थोड़ी बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, तो वो एकदम सीधा स्टार्टिंग में जिधर था उधर का उधर ही अभी मैंने रिलोड किया है। अभी मैं जैसे ही उसके ऊपर हाँ होवर करूंगा तो ये देख ब्लैक अभी बैकग्राउंड चेंज हुआ ना, और बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी तो हम लोग ने ट्रांजिशन में डाली थी, तो उसको 0.5 सेकेंड्स लगे ये ट्रांजिट होने में। ठीक है, हाँ हाँ अभी ये होवर हो गया, होवर हो गया। अभी होवर के बाद ये एक्टिव और फोकस स्टेट, ये ना मैं तुम लोग को प्रोजेक्ट के टाइम पे दिखाऊंगा कि ये क्यों यूज होता है और कैसे यूज होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट जाते हैं ओवरफ्लो पे। अभी ओवरफ्लो पे मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि ओवरफ्लो क्यों यूज होता है। मैं एक न्यू फाइल बना देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ, 1 मिनट से। हाँ नहीं, मैंने ओवरफ्लो के लिए तुम लोग के लिए ना पहले से ही रेडी करके रखा है, मैं उसको सिर्फ ओपन कर देता हूँ। फाइल, ओपन फोल्डर, ओवरफ्लो। तो ये ओवरफ्लो का फोल्डर जैसे ही मैं ओपन करूंगा, अभी ये पीछे वाले को बंद कर दूंगा, ये index.html। तो अभी ना मैं तुम लोग को गूगल का, गूगल की सर्च रिजल्ट होती है ना, उसकी एक चीज दिखा दूं, एक सेकेंड। यस बैंक, अभी कंट्रोल शिफ्ट आई, जैसे मैंने तुम लोग को बताया था कल कि अगर कोई भी मोबाइल वर्जन करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, तो जो भी ये फॉन्ट है तो ये हम लोग उसको पिक्सल 2 के अंदर देख सकते हैं। अभी मैं रीलोड करूंगा तो ये देखो ये मोबाइल साइट खुल गई, दिख रही है तुम लोग को? हम्म। हाँ, तो अभी मोबाइल साइट में नीचे गया, नीचे गया तो ये देखो ये आ रहा है ना, ये देखो ये स्लाइडर, हाँ ये स्लाइड हो रहा है यहाँ से लेफ्ट टू राइट। हाँ तो इसको क्या होता है ना, इसने क्या किया है ना, मेन मैं तुम लोग को बताता हूँ कि ये जो मेन ये बॉक्स है, ये तो इसके अंदर है, ये इसके जो बाहर जा रहा है, बाहर, इसके बाहर जा रहा है उसको उसने हिडन कर दिया है। लेकिन जो इसके अंदर है उसको जब भी हम लोग ये इधर उधर स्वाइप कर रहे हैं तो वो उसके ऊपर ओवरफ्लो वो स्क्रॉल कर देता है, इसको ना ओवरफ्लो स्क्रॉल बोलते हैं। ठीक है, ये देखो ये वाली चीज, ये तो इसको मैं तुम लोग को बताता हूँ, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक में क्या होता है, फिर उसके बाद ये बनाना सीखेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, ये CSS के अंदर है, ये हम लोग ने ओवरफ्लो किया, index.html। ठीक है, ये देखो अभी ये वाइट है, ये मैं इसको स्वाइप कर रहा हूँ तो वही इफेक्ट है जो वहां पे देखा था गूगल पे। हाँ तो ये बताना सिखाऊंगा अभी मैं तुम लोग को कि ये कैसे होता है। उसके पहले हम लोग ओवरफ्लो का देख लेते हैं, ओवरफ्लो की रियल मीनिंग क्या होती है। तो अभी न्यू फाइल बनाऊंगा, उसको सेव करूंगा, index2.html, और ये ऐसे इंडेक्स फाइल बन गई। ठीक है, अभी यहाँ पे ना मैं एक मेन कंटेनर बना देता हूँ, मेन कंटेनर, और फिर उसके अंदर एक लॉ, अभी ना लॉरम, लॉरम इप्सम क्या रहता है ना, ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है या ऑनलाइन API है। तो इस पे ना हम लोग को क्या रहता है कि समझ कोई कोई हम लोग डमी वेबसाइट बना रहे हैं, तो उस पे कभी कभी हम लोग को 200 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, दिस इज एग्जांपल टेक्स्ट, ऐसा कुछ भी खुद ही लिखने का ट्राई करते हैं। तो उसके बदले ना हम लोग लॉरम इप्सन यूज कर सकते हैं। तो लॉरम इप्सम का इसमें क्या रहता है, सबलाइन टेक्स्ट में ना हम लोग, मैं अभी तुम लोग को सब बता देता हूँ कि कैसे करते हैं। ये देखो यहाँ पे सबलाइन टेक्स्ट में प्रेफरेंस में जाके पैकेज कंट्रोल, ठीक है, प्रेफरेंस में जाके पैकेज कंट्रोल, पैकेज कंट्रोल में जाके ना यहाँ पे इंस्टॉल पैकेज आएगा, इंस्टॉल पैकेज में हम लोग सर्च करेंगे। अभी ये इस पे क्लिक किया ना, ये खुलने के लिए टाइम लगता है, ये देखो ये खुल गया। अभी ना हम लोग इस पे सर्च करेंगे लॉरम, लॉरम इप्सम, तो ये वाला जो है ना, ये लॉरम इप्सम, इस पे एंटर करेंगे, तो एंटर करोगे ना वो खुद ही इंस्टॉल हो जाएगा। तो वो कहाँ पे आता है, ये देखो पैकेज, ये प्रेफरेंस में जाके पैकेज सेटिंग्स, तो यहाँ पे तुम लोग को दिखेगा, ये देखो इधर गया लॉरम इप्सम। अभी इसमें नहीं दिखा रहा है क्योंकि अभी इंस्टॉल किया ना, तो ये जो मेरे पहले वाले इंस्टॉल किए हुए ना वो दिखा रहा है। तो मैं जो ये यूज कर रहा हूँ ना, जो तुम लोग देखो, ये जो हम लोग डॉट करके लॉरम लिख रहा हूँ, तो ये देखो लॉरम नाम का डिवीजन बन जा रहा है और उसका क्लास ये हो जा रहा है लॉरम। तो इसको ना हम लोग प्रेफरेंस में जाके, प्रेफरेंस में जाके पैकेज कंट्रोल, फिर वापस वो करेंगे इंस्टॉल पैकेज, और फिर ये करेंगे क्या बोलते हैं, इमिट, इमिट को सर्च करेंगे, EMMET,
ये इंस्टॉल करने के बाद है ना क्या होगा कि अभी सपोज हम लोग को कुछ भी डेव बनाना है तो DIV के बाद टैप करेंगे ना तो ये डेव हो जाएगा। अभी सपोज हम लोग को ये बनानी है, क्या बोलते हैं, इमेज बनाना है, तो IMG लिख के टैब लिखेंगे तो ये पूरा काम हो जाएगा। अभी सपोज तुम लोग को आई लिख के कंट्रोल स्पेस यूज करोगे ना तो इंटेलिजेंस बोलते हैं। इंटेलिजेंस क्या होता है कि हम लोग को सजेशन देता है कि यहाँ पे आप लोग क्या क्या डाल सकते हो। तो इसमें देखो सजेशन दी मेरे को कि मैं आई फ्रेम डाल सकता हूँ, इनपुट डाल सकता हूँ, इमेज डाल सकता हूँ। तो अभी इनपुट डालना है तो मैं इधर टैब क्लिक करूंगा, टैब क्लिक किया, इनपुट आ गया। ठीक है। अभी सपोज मेरे को एक डिवीजन बनाना है तो उसका क्लास रखना है सब। तो मैंने डॉट लिख के सब किया, सब लिखा ना, टैब करूंगा तो ये सब क्लास का डिवीजन बन गया। ठीक है। अभी मेरे को 4 डिवीजन चाहिए जिनका नाम सब है, मतलब क्लास सब है। तो मैं इधर लिखूंगा into 3 या into 10। तो अभी मैं टैब क्लिक करूंगा, ये देखो 10 के 10 सब डिवीजन, मतलब सब नाम के डिवीजन बन गए सब क्लास के। तो अभी मैंने ये कट कर दिया। अभी वापस जाऊंगा, अभी मेरे को सब नाम का नहीं, सब क्लास का नहीं, सब आईडी का बनाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हैश सब और टैब करूंगा तो ये देखो आईडी आ गई उसकी, आईडी सब। ठीक है। और सपोज हम लोग को एक वो करना है, ए बनाना है, ए टैग, तो टैब टैब करेंगे। और अभी सपोज हम लोग को ना उसका क्लास रखना है, उसका क्लास रखना है लिंक, तो लिंक रखा। तो अभी ये लिंक बन गया। अभी लिंक रखने के बाद ये लिंक नाम के ना, मतलब ए टैग बनने चाहिए और उसका क्लास होना चाहिए लिंक, और है ना 3 वैसे टैग बनने चाहिए। तो into 3 टैब करूंगा, अभी लिंक नाम के ए टैग बन गए, वो भी 3। अगर मैं यही ए नहीं लिखूंगा ना, उसको बताऊंगा नहीं ना कि कौन सा टैग बनाना है, तो वो बाय डिफॉल्ट, ये देखो बाय डिफॉल्ट वो डिवीजन बनाएगा टैब, तो उसने डिवीजन बना दी। तो आगे अगर इमेज बना दी IMG, तो अभी एक सेकेंड, इमेज इधर लास्ट में टैप करेंगे, ये देखो इमेज क्लास लिंक नाम के इमेज बन गए, वो भी 3। समझा ये कैसे यूज करते हैं अभी हम लोग इमेज? अगर इसमें किसको कुछ डाउट है तो मैं रिपीट कर सकता हूँ, क्योंकि इस अगर सब पूरा पूरा लिखोगे ना तो बहुत टाइम लगता है HTML। तो हम लोग इमेज यूज करते ही है प्रोजेक्ट्स बनाने में। सबको पता समझ ना करण। क्या वापस पूरा वापस? नहीं, ये बट ये यूज इसके लिए करते हैं ना कि मतलब जल्दी काम हो। हाँ देख, अभी तू अभी सपोज मैं देखो ना बोलता हूँ कि एक इमेज टैग बना, उसके अंदर दो ए टैग होने चाहिए। तो तू ये डॉट इमेज फिर src इक्वल्स टू इमेज का जो भी इमेजेस ये देगा सब। ठीक है। ये दिया तूने, ये फिर बंद करेगा, बंद, रुक एक सेकंड, सॉरी इमेज टैग स्टैंडअलोन होता है तो वहीं पे ही बंद करेगा। फिर उसके बाद 2 ए टैग बनाने, तो पहले ए लेगा, फिर href लेगा उसकी, फिर href बताएगा उसको क्या है, और फिर ये बंद करेगा ए, फिर इसको कॉपी पेस्ट करेगा। तो ये करने में देख मेरे को इतना टाइम लग गया यही। और अभी तो ना मेरे को इमेज को क्लास भी देना पड़ेगा, क्लास दिया IMG, और इन दोनों को भी क्लास देने के लिए क्लास, और फिर लिंक दिया, और फिर कॉपी पेस्ट किया। तो इतना टाइम लग गया ना। अभी मैं यही चीज देख कैसे करता हूँ, IMG ये बना, ये ऊपर जैसा था वैसे ही का वैसे ही बन गया। और अभी ए टैग बनाऊंगा, उसका क्लास रखने का लिंक इनटू 2 और टैब दबाएं। तो देख अभी लिंक तो 2 बन गई। देख कितना फास्ट हो गया कंपैरेटिवली कि हम लोग खुद लिख रहे हैं। हाँ। तो ये यूज होता है मिड का। अभी सपोज तेरे पास इतनी बड़ी वेबसाइट है जिसमें इतना सब कुछ करना है, उसमें तू बैठ के डेव लिखेगा, फिर उसका क्लास लिखेगा, इससे अच्छा डॉट लिख के फिर उसका क्लास लिखेगा, मेन कंट। तो ये देख सीधा बन गया ना डिवीजन और मेन कंट। अच्छा, और जो तूने वो लॉरेंस क्या कुछ तो था ना, वो तूने बनाना वो। वो लॉरम, देखो वो समझा ना कि ये प्रेफरेंस में जाके पैकेज कंट्रोल से इंस्टॉल कैसे करना है। हाँ हाँ तो वैसे ही लॉरम किया। अभी सपोज मेरे को ना ये जो सब था ना, सब डिवीजन, सॉरी ये मेन कंट के अंदर 200 वर्ड्स का कुछ भी ऐसे ही रफ या एग्जाम्पल टेक्स्ट डालना है। तो मैं क्या करूंगा, लॉरम हाँ लिखूंगा। लॉरम लिखने के बाद यहाँ पे जितने वर्ड्स चाहिए 200, तो फिर इसके बाद मैं टैब प्रेस करूंगा ना, देखो 200 वर्ड्स का ऐसे डमी टेक्स्ट आ गया लॉरम एप्सन का। समझा ये कि वापस हाँ समझ? हाँ, समझा समझा।
अच्छा मेरे को 500 वर्ड का चाहिए, तो 500 वर्ड का लॉरम लिखा, ये देखो इतना बड़ा टेक्स्ट आ गया 1 सेकंड में। इतना तुम लोग लिखने जाते तो कॉपी पेस्ट करने में बहुत टाइम चले जाते हैं। ठीक है, अच्छा तो अभी मैंने ये टू के अंदर जाऊंगा, ये देख, ये अभी हम लोग इसको अल्फा निकाल देंगे, तो ये लॉरम एप्सन। अभी ना मैं इसको स्टाइलिंग करके दिखाता हूँ कि अगर समझो कि तुम लोग को कैसे 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 हम लोग ओवरफ्लो का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी डॉट बॉडी, पहले पहले बॉडी को हम लोग मार्जिन हटा देंगे, मार्जिन 0। तो ये देखो मैं अभी दिखाता हूँ, ये देखो ये टेक्स्ट को एजेस से टच नहीं हो रही है ना, क्योंकि इसके अंदर मार्जिन है। अभी जैसे ही मैंने इसको सेव किया, अभी जैसे ही रीलोड करूंगा, ये देखो ये एकदम एजेस से टच हो गया। तो इसके लिए हम लोग हमेशा स्टार्टिंग में मार्जिन 0 करते हैं बॉडी का। और अगर समझ सबका करना है और बॉडी का भी करना है, तो स्टार, बॉडी का स्टार, यहाँ सिर्फ स्टार लिख के हम लोग ऐसे करेंगे ना, मार्जिन 0, तो भी वही इफेक्ट आता है। अभी इसके बाद हम लोग बॉडी का वो देंगे, बैकग्राउंड देंगे #222। और फिर उसके बाद ये जो मेन कंट था, डॉट मेन कंटेनर, मेन कंटेनर के अंदर जाके ये सॉरी हाँ स्पेस दिया। अभी सीएसएस में भी हम लोग यूज कर सकते हैं इंटेलिसेंस, यहाँ जो वो एमिट था ना वो, तो वो कैसे करेंगे, अभी मेरे को इसका बैकग्राउंड करना है, तो BAC लिख के ये खुद ही आ जाता है। जैसे हम लोग अभी समझ, मेरे को बैकग्राउंड ये वाला नहीं यूज करना है, बैकग्राउंड कलर, तो टैब क्लिक करेंगे, ठीक है, उधर नीचे जाके, तो इसके थ्रू हम लोग जल्दी जल्दी कर सकते हैं। अभी इसका बैकग्राउंड मैंने लिखा 333, और इसकी हाइट के लिए हाइट सेट की। जैसे ही मैं HEI लिखा ना, देखो HEI लिखा, HEI, और वैसे ही मेरे को प्रॉपर्टी आ गई, तो मैं टैब क्लिक करूंगा, वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और फिर उसके बाद मैं उसको दे दूंगा 200 पिक्सल का ये, और विड्थ के लिए VI, विड्थ लिखा 200 पिक्सल। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, इसको है ना वो करूंगा, मार्जिन मार्जिन टॉप मार्जिन टॉप दूंगा 200 पिक्सल, और मार्जिन 0 और ऑटो। तो अभी देखो मैंने अभी ये 0 लिखूंगा ना, तो ये मार्जिन कुछ भी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि ये ऊपर ऊपर वाला जो हम लोग ने दिया था उसको ओवरराइड कर दिया, मतलब टॉप और बॉटम से उसने उसको 0 कर दिया, तो ये कभी भी मार्जिन टॉप नीचे देंगे। ठीक है, अभी 200 पिक्सल। तो अभी ये देखो, अभी सपोज कि ये मेरा ना डिवाइस है, ये हमारा बॉक्स शेप का मोबाइल है, या चलो मैं इसको ना लंबा कर देता हूँ थोड़ा, इसकी हाइट कर दी 400 पिक्सल, और एक सेकंड, मार्जिन टॉप 100 कर दिया। अभी सपोज ये मेरा डिवाइस है, तो ये डिवाइस इतना है, ये जितना ये है ना बॉक्स, ये देखो, ये जो मेन रेक्टेंगल है ना, इतना मेरा डिवाइस है। तो इसके बाहर भी तो ये जा रहा है ना, ये जो इतना टेक्स्ट है। तो सपोज हम लोग को ऐसा है ना कि ये टेक्स्ट इतना जरूरी नहीं है, हम लोग को दिखाना नहीं है कि यूजर को कि क्या है इसके बाद। तो हम लोग ना ये एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ओवरफ्लो। और उसके अंदर कंट्रोल स्पेस करेंगे, तो ये देखो क्लिप पाथ, ये मैक्स, ये सब कुछ भी नहीं यूज करना है। ओवरफ्लो के बाद हम लोग को हिडन यूज करना है, हिडन करेंगे ना, तो इसके बाद हम लोग ने उसकी जो हाइट और उसकी जो विड्थ दी है, उसके बाद जो भी जाएगा वो ओवरफ्लो हिडन हो जाएगा, मतलब वो डिस्प्ले नन हो जाएगा उसका। तो ये देखो, ये इसके बाद जो भी टेक्स्ट था नीचे, वो हिडन हो गया। ठीक है, समझा ये सबको ओवरफ्लो हिडन का मतलब। हाँ हाँ ठीक है, अभी कभी कभी क्या रहता है ना कि ये जो टेक्स्ट है ये इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन हम लोग ना उसको इसके ये जो डिवीजन है इसके बाहर दिखा नहीं सकते, क्योंकि इसके बाहर दूसरे भी एलिमेंट्स हैं। सपोज ये ऐसे 3 एलिमेंट्स हैं, तो अभी हम लोग एक दूसरे का टेक्स्ट ओवरराइट तो नहीं कर सकते, मतलब एक दूसरे के ऊपर दिखाएंगे तो सब यूजर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी सपोज इसकी जितनी एरिया है ना, इसके अंदर ही बहुत बड़ा टेक्स्ट है, तो वो दिखाना है। तो हम लोग ना ओवरफ्लो की एक प्रॉपर्टी रहती है, स्क्रोल, ओवरफ्लो स्क्रोल। तो वो रीलोड करूंगा ना, ये देखो यहाँ पे स्क्रोल बार आ गया, तो स्क्रोल बार के लिए हम लोग नीचे स्वाइप कर सकते हैं। तो अभी इतनी सी एरिया में हम लोग ने इसको स्क्रोल बार को स्वाइप नीचे किया, तो हम लोग स्क्रोल करके पूरा टेक्स्ट पढ़ सकते हैं। तो ये पता है कहाँ पे यूज होता है, सपोज तुम लोग ने फेसबुक बनाया अपना, ठीक है, मतलब छोटा सा ऐप बनाया जिसमें लोग पोस्ट कर सकते हैं। तो तुम लोग को नहीं मालूम है कि लोग कितने टेक्स्ट, मतलब कितने साइज की टेक्स्ट, मतलब 400 वर्ड, 500 वर्ड, कितने उसका साइज का हम लोग को सेंटेंस हम कुछ भी देने वाले हैं या पोस्ट करने वाले हैं।
तो तुम लोग को पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि हम लोग कैसे उसको स्मार्टली क्या बोलते हैं ओवरकम करेंगे ये प्रॉब्लम को। तो उसमें ना ये वाला सॉल्यूशन होता है कि उसको ना ओवरफ्लो स्क्रॉल दे देंगे। तो अभी यूजर इसमें अभी ये देखो ये मैंने इसमें कितना एक सेकेंड किधर गया, हाँ इसमें अब मैंने इसको अभी 500 दिया था ना, अभी मैं इसको एक और बार ये देखो अभी मैं कंट्रोल ये कॉपी पेस्ट 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 इतना बड़ा फॉन्ट बना दिया। अभी मैं वापस रिफ्रेश करूंगा, ये देखो इसमें सिर्फ स्क्रॉल की साइज बढ़ गई, मतलब हम लोग कितना स्क्रॉल कर रहे हैं वो बढ़ गया, लेकिन अभी भी उतने के अंदर ही सब टेक्स्ट आ जा रहे हैं। तो ऐसे यूज कर सकते हैं हम लोग ओवरफ्लो हिडन को, और अगर टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है तो ओवरफ्लो स्क्रॉल को। ओके, इतना समझा सबको ओवरफ्लो का मीनिंग? हाँ बाकी सबको समझा साकेत के अलावा? अगर किसको डाउट है तो पूछो। ठीक है, तो फिर मैं वो जो हम लोग ने एप्लीकेशन मैंने बनाया था वो भी बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए ना मैं वापस पहले इसमें इंडेक्स 1 में चले जाता हूँ। इंडेक्स index.html, और ये मैंने इसको मोबाइल वर्जन में कर दिया। मोबाइल वर्जन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? कंट्रोल शिफ्ट आई। कंट्रोल शिफ्ट आई करने से हम लोग का डेवलपर कंसोल चालू हो जाएगा। नॉर्मली पहले ऐसे दिखेगा। अभी सपोज अभी हम लोग को मोबाइल वर्जन देखना है कि कैसे दिखेगा, लेकिन हमको मोबाइल में नहीं देखना है, लैपटॉप में ही देखना है। तो ये वाला दो यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे टॉगल डिवाइस टूल बार रहता है सेकेंड नंबर, तो उस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे ना पहले पहले रिस्पॉन्सिव ऐसे आएगा, लेकिन हम लोग को चाहिए कि ये कोई भी हम लोग को जो मोबाइल है ना उसके अकॉर्डिंग करना है। तो ना मैं गूगल पिक्सल 2 एक्सेल यूज करूंगा। ठीक है, तो मैंने इसको क्लिक किया। अभी गूगल पिक्सल की मोबाइल के अंदर कैसे दिखेगा ये, वो मेरे को व्यू पोर्ट आ गया। ठीक है लेकिन है ना कभी भी ध्यान रखना, ये मैंने इसका ओवरफ्लो स्क्रॉल दिया है ये वाली चीज का। तो ये ओवरफ्लो स्क्रॉल है ना मोबाइल में ना हमेशा देखो ये छोटा सा दिख रहा है नीचे, इतना छोटू दिखता है। तो हम लोग कभी भी यूज करेंगे ना तो इसमें अच्छे से दिखता है स्क्रॉल। लेकिन यही मैं तुम लोग को उसका वर्जन दिखाऊं, एक सेकंड रिस्पॉन्सिव। ये मैंने लैपटॉप का वर्जन दिखा देता हूँ तुम लोग को एक बार। ये लैपटॉप के वर्जन में ये देखो, एक सेकंड रुको, लैपटॉप का वर्जन, हाँ ये लैपटॉप का वर्जन। इसमें देखो ये नीचे से स्क्रॉल बार कितना अजीब लग रहा है, मतलब कितना वो लग रहा है कि अच्छा नहीं है। तो ये इसके वजह से हम लोग ना कभी भी स्क्रॉल है ना मोबाइल में चलाने, और ये जो स्क्रॉल है ये स्क्रॉल बार है एक्स और वाई एक्सिस, ये ना मैं जब भी तुम लोग को प्रोजेक्ट दिखाऊंगा ना उसमें बताऊंगा कि हम लोग कैसे इसको चेंज कर सकते हैं। सीएसएस से ही चेंज करेंगे, लेकिन कैसे चेंज करना है वो मैं तुम लोग को बताऊंगा बाद में। ठीक है, तो फिर अभी कंटिन्यू करते हैं इसको। जैसे हम लोग गए थे कंट्रोल शिफ्ट आए, और फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिव नहीं, गूगल पिक्सल 2 एक्सेल में। ठीक है, अभी इसमें तीन चीजें हैं, ये देखो। अभी सबसे पहले इसमें मेन कंटेनर, तो ये जो मेन कंटेनर है ना वो, हाँ मेन कंटेनर का बैकग्राउंड है 444, उसकी हाइट है 50 VH। ये जो VH है ना इसका मतलब व्यू हाइट। एक सेकेंड, 50 VH इक्वल्स टू 50 व्यू हाइट। तो ये व्यू हाइट क्या होता है ना, जो भी हमारा डिवाइस है उसकी उसकी पूरी हाइट लेगा, फिर उसको उसकी 50%, मतलब अभी ये डिवाइस का हाइट है 823, तो ये जो इसका साइज है ना 823 डिवाइड बाय 2 या तो इंटू 50 डिवाइड बाय 100, मतलब 50% होगा उसका। ओके, तो फिर उसके बाद ये हम लोग ये देख लिया। फिर अभी विड्थ में 90%, तो विड्थ में क्या होगा ना हम लोग विड्थ को भी हम लोग 90 व्यू विड्थ मतलब VW भी लिख सकते हैं, लेकिन विड्थ में परसेंटेज डाल सकते हैं, तो हम लोग परसेंटेज ही यूज करेंगे। ओके, फिर हम लोग ने ये किया, फिर मैंने इसको मार्जिन 0 और ऑटो, मतलब इसको ये वाले जो ये पीछे लाइट गिरे हैं ना इसको सेंटर कर दिया, और फिर मार्जिन टॉप 50%, मतलब ऊपर से इसको 50% नीचे लेके आया। ठीक है, और फिर इसका बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल कर दिया, ये 15 पिक्सल हो गया। और ये जो पोजीशन रिलेटिव दी है ना मैंने इसकी, ये मैं तुम लोग को बाद में पोजीशनिंग जब भी सीखेंगे ना इसके बाद तो वो उसमें सिखाऊंगा। ठीक है, और फिर उसके बाद
ये हम लोग ने स्लाइडर कंट लिया, ये जो स्लाइडर कंटेनर है ये है स्लाइडर कंटेनर, उसके अंदर हमारी सारी स्लाइड्स है। तो ये जो व्हाइट कलर है ना ये स्लाइड, ये हमारी स्लाइड्स है। और ये जो स्लाइडर कंटेनर है ना ये हम लोग एक्चुअली दिखाएंगे नहीं, ये मैं तुम लोग को दिखा रहा हूँ फिर से। कंटेनर, इसमें हम लोग इसका बैकग्राउंड सेट करेंगे, बैकग्राउंड कलर रेड। तो ये देखो एक्चुअली ये, एक सेकेंड, स्लाइडर कंटेनर को बैकग्राउंड देंगे रेड। तो ये देखो ये एक्चुअली, ये देखो इतना सा ये इसके अंदर का स्लाइडर कंटेनर है, उसके अंदर स्लाइड्स घूम रही है, ठीक है। तो इसका जो ओवरफ्लो है, ये जो स्लाइड्स का ओवरफ्लो है, मतलब ये स्लाइडर कंटेनर का ओवरफ्लो है ना, उसको हम लोग ने रख दिया है स्क्रोल। तो स्क्रोल रखने पे क्या होता है ना कि ये जो स्क्रोल बार है ये ना स्क्रोल होता है, तो हम लोग इसको स्क्रोल कर सकते हैं। अभी जब भी वो वाली हम लोग बना रहे थे पैराग्राफ में, हम लोग ने स्क्रोल रखा तो वो एक के नीचे एक था, तो इसके लिए हम लोग उसको वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे स्वाइप कर रहे थे, मतलब स्क्रोल कर रहे थे। लेकिन ये अभी राइट साइड में एलिमेंट्स, तो ये ना राइट साइड हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टली स्वाइप होगा, मतलब स्क्रोल होगा, ठीक है। और इसमें ना मैंने ये यूज किया है डिस्प्ले फ्लैग्स, तो ये भी हम लोग सीखने वाले हैं जिसका नाम है फ्लैक्स बॉक्स, तो वो भी सिखाऊंगा। तो अभी ये चीज समझी तुम लोग को, स्क्रोल और हिडन, ओवरफ्लो हिडन। सुनना करण, हाँ जो हमने ये ओवरफ्लो करण की ये तो मोबाइल पे दिखाएगा ना, मतलब स्क्रोल बटन दिखाई नहीं दे रहा मोबाइल पे, बट लैपटॉप पे तो दिखाई देगा ना। हाँ लैपटॉप पे देखिए, लैपटॉप पे गए हम लोग, ये देखिए लैपटॉप पे हम लोग इसको स्क्रॉल कर सकते हैं, लेकिन है ना ये नीचे से इसको यूज करके। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इसके बदले हम लोग ने ये जो स्क्रॉल बार है ना इसको छोटा कर सकते हैं। तो कभी कभी लैपटॉप पे भी हम लोग इसको, ये बहुत बड़ा है ना इसकी देख हाइट कितनी, इतनी मोटी है ये स्क्रॉल बार, इसको एकदम पतला कर सकते हैं। और ये जो पीछे का इसका ये व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है इसको भी गुम कर सकते हैं, तो एकदम एग्जैक्ट जैसे हम लोग को इसमें दिख रहा है ना, ये देख, ये देख इसमें भी नीचे से छोटा सा आ रहा है ना ब्लैक कलर का, ये देख स्क्रॉल बार दिख रहा है हाँ देखो। तो ये हाँ हाँ। हाँ, तो इसको कम लैपटॉप वर्जन में भी इसको सेम टू सेम वैसा का वैसा बना सकते हैं, लेकिन हम लोग को ना वो CSS लिखना पड़ता है। तो वो मैं CSS जब भी हम लोग फ्लैग वो करेंगे ना रिस्पॉन्सिव, मतलब यही कोर्स में देख आगे मैंने बताया ना, ये मीडिया क्वेरीज से हम लोग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं, हाँ तो उसमें करेंगे, ठीक है, समझा ये अभी देखो बाकी सब। हाँ हाँ। चलो अभी ना हम लोग पोजीशन पे मूव करेंगे, मतलब पोजीशन। अभी मैं तुम लोग को एक चीज बता देता हूँ, एक सेकंड। पोजीशन, इसमें मैं index.html का, ये हम लोग बाद में देखेंगे। हाल फिलहाल मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि नॉर्मली हम लोग जो वो करते हैं ना, नॉर्मली हम लोग जब भी वेबसाइट बनाते हैं और अगर कुछ एलिमेंट होते हैं ना तो वो कैसे वर्क करते हैं वो मैं तुम लोग को बताता हूँ, ठीक है। अभी एक सेकेंड, ओपन फोल्डर किया, CSS, हम लोग ने पोजीशन वाला फोल्डर खोला, सिलेक्ट फोल्डर, कट, ओपन किया। अभी ये इंडेक्स 1 में, अभी ये देखो इसमें ना एक ग्रैंड पेरेंट एलिमेंट है, एक पेरेंट एलिमेंट है और एक चाइल्ड एलिमेंट है, ठीक है। अभी इसकी CSS के लिए मेन डॉट CSS में जाते हैं। अभी ये देखो, अभी मैं एक सेकंड तुम लोग को सिर्फ कुछ बता देता हूँ, ठीक है। अभी इसका पोजीशन में कट कर देता हूँ। हाँ चलो हम लोग ना इसका वापस लिखेंगे एक बार CSS। अभी मैं इसकी CSS हटा देता हूँ, और ये इसका जैसे था वैसे का वैसे ही हम लोग इसको रखेंगे। अभी सिर्फ हम लोग सिर्फ डॉट ग्रैंड पेरेंट हाइट 100 पिक्सल, 100 पिक्सल बैकग्राउंड रेड। और ये सेम टू सेम पेरेंट और चाइल्ड के लिए भी करेंगे, पेरेंट और चाइल्ड। और अभी हम लोग इसकी हाइट कम कर देंगे, इसकी हाइट कर देंगे 150 पिक्सल, और इसकी विड्थ भी 150 पिक्सल, और इसकी कर देंगे 100 पिक्सल। कलर चेंज कर देंगे ऑरेंज, येलो, ओके।
और हम लोग इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम लोग इसको अभी रन करेंगे सेम टू सेम। अभी ये हम लोग ने किया, तो ये देखो अभी इसके अंदर है। तो पेंट में मैं तुम लोग को बताता हूँ कि हम लोग कैसे पोजिशनिंग होती है हमारी एक्चुअल में। पेंट में क्या रहता है ना, अभी सपोज मैंने एक मेन ग्रैंड पेरेंट बनाया, ठीक है, एक डिवीजन बनाया, तो उसके अंदर अगर मैंने कुछ भी चाइल्ड प्लेस किया ना, तो वो ये वाला एज है ना, जो ये यहाँ से जहां से मैं ऑरेंज कर रहा हूँ, वहां से उसकी स्टार्ट करेगा विड्थ। हम लोग ने 150 पिक्सल की यहाँ पे किया, फिर 150 पिक्सल उसकी हाइट, तो यहाँ से उसको बड़ा कर देगा। उसने बड़ा किया, ये यहाँ पे हो गया। अभी इसके अंदर कोई चाइल्ड है, तो उसको भी वापस इसके ये ऑरेंज जहां से ना, उसके यहाँ से मतलब लेगा, और उसकी हाइट और विड्थ करके इसके लिए देखो, यहाँ पे इसने पहले ग्रैंड पेरेंट उसका रेड है, और उसका पेरेंट ऑरेंज है, और उसका चाइल्ड मतलब सबसे अंदर सब 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 एलिमेंट है जो, वो येलो है। ठीक है, तो ऐसे नॉर्मल पोजिशनिंग होती है। और अगर हम लोग ने सपोज कि एक ऐसी चीज बनाई, हम लोग ने ना क्या किया, एक एलिमेंट बनाया, दो ग्रैंड पेरेंट है, तो दो ग्रैंड पेरेंट बनाए ना, और उनकी हाइट और विड्थ जो थी वो रखी, तो ये देखो ये एक दूसरे के ऊपर आते हैं। ठीक है, अभी सपोज मैंने एक और ग्रैंड पेरेंट नाम दो और बनाए, तो ये ना सब क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर वो हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर आ गए। देखो अभी ना मेरे को क्या करने का है, ये पेंट में ये गया, मैं सिलेक्ट किया। अभी मेरे को क्या करने का है, एक लेआउट बनाना है, उसमें 4 बॉक्सेस लेने हैं, 1 2 3 और ये लास्ट 4th। तो ये चारों एलिमेंट को ना ऐसे रखना है। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये फोर्थ। ये अंदर वाले बॉक्सेस को ध्यान मत दो, ये मैंने ऐसे ही बनाए, छोड़ो छोड़ो। ठीक है, ये हो गया, ये चारों ऐसे मेरे को ये पूरे ऐसे 1 2 3 4। तो हम लोग ना इसको सोचेंगे अभी, क्या इसकी हाइट और विड्थ पहले सोचेंगे कि क्या हो। ठीक है, अभी इसकी ये देख, हाइट होगी 50% और विड्थ होगी 50%। ठीक है, इस चारों की। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ग्रैंड पेरेंट नाम नहीं रहने देंगे इसको, ये 4 है। ठीक है, यहाँ चलो इसका ग्रैंड पेरेंट है ना, ये इसको कॉपी कर दिया, ग्रैंड पेरेंट बन गए 4। अभी ये ग्रैंड पेरेंट को हम लोग क्या करेंगे ना, ग्रैंड पेरेंट का पिक्सल, इसका हाइट पहले याद है मैंने तुम लोग को बताया था कि 50% 50% और 50 व्यू हाइट यूज करते हैं। तो वो क्या रहता है ना, हम लोग अगर समझ, हम लोग ने ना एक एलिमेंट बनाया डिवीजन ग्रैंड पेरेंट। तो अगर ग्रैंड पेरेंट की कुछ भी हाइट नहीं दी हुई होगी ना, तो फिर उसके लिए हम लोग को ना व्यू हाइट यूज करनी पड़ती है। अभी सपोज मैंने ये रेड वाला है, इसकी कुछ भी हाइट वाइट नहीं दी। ठीक है, ओ सॉरी, ये बॉडी है। रेड वाली जो चीज है ना, ये जो मैंने इधर राइट में बनाई है, इसको बॉडी समझ लो। बॉडी जो मतलब ब्लैंक पेज रहता है ना, ये जो पीछे ब्लैंक पेज है, वो समझ लो। तो वो बाय डिफॉल्ट ना ऑटो रहता है। ऑटो मतलब कि ये पूरा जो ये इतना डिवीजन है ना, ये होता है, मतलब ये पूरी जो इसकी हाइट दिख रही है ना, हमारा मॉनिटर उतनी होती है। ठीक है, तो अभी हम लोग ने इसके अंदर एक एलिमेंट बनाया, ये दूसरा रेड। तो इसकी अगर हम लोग को हाइट सेट करनी है ना, तो हम लोग इसको 100% नहीं लिख सकते, क्योंकि इसके जो पेरेंट है उसकी कुछ हाइट सेट नहीं है। मतलब ये देखो, इसकी कुछ हाइट सेट नहीं है। ठीक है, इसकी कुछ हाइट सेट नहीं है ना, तो हम लोग इसको अगर हम लोग 100% लिखेंगे ना, तो कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा। ये मैं तुम लोग को एक बार करके दिखाता हूँ। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट एक ही बनाया, ग्रैंड पेरेंट एक ही बनाया ना, तो उसके अंदर हम लोग ने उसकी हाइट रखी 150% से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 50% और इसकी विड्थ रख दी 100%। ठीक है, 100% रखी और 50%। अभी मैं इसको रीलोड करूंगा ना, तो ये देखो गुम हो गया। एक्चुअली वो गुम नहीं हुआ है, उसकी ना हाइट 0 है। तो अभी हाइट 0 है, तो क्या होगा ना, ये देखो मैं तुम लोग को इंस्पेक्ट करके दिखा दूं। कल हम लोग ने सीखा था ना कि एलिमेंट्स में जाके कैसे इंस्पेक्ट करते हैं। पहले हम लोग इसका मोबाइल वर्जन बंद कर देंगे। ये देखो, ये ग्रैंड पेरेंट है अभी भी यहाँ पे, लेकिन उसकी हाइट देखो और विड्थ देखो। विड्थ है, हाँ प्रवीण, इसके बाद मत सिखा। ठीक है, चलेगा, ये लास्ट, इसके बाद नहीं सिखाता हूँ, ये लास्ट है। ठीक है, अभी ये जो हम लोग ने देखो, इसकी हाइट और विड्थ देखो, हाइट 0 है। तो अभी कभी भी हम लोग को अगर इसके पेरेंट की हाइट नहीं दी होगी ना, तो हम लोग को परसेंटेज यूज नहीं कर सकते।
तो अभी है ना हम लोग क्या करेंगे, और कोई है? ठीक है ठीक है, चलो अभी है ना हम लोग इसकी परसेंटेज यूज करनी है ना। तो अभी ग्रैंड पेरेंट का ये देखो, ये जो ग्रैंड पेरेंट है इसका पेरेंट एलिमेंट है बॉडी। तो बॉडी को कुछ भी हाइट और विड्थ नहीं दी है, तो इसके वजह से हम लोग इसमें परसेंट नहीं यूज कर सकते। ये अब हेलो। 2 मिनट ही है, ये सीख लो हाँ। तो ये देखो अभी इसकी पेरेंट की हाइट नहीं दी है, तो ये 50% जो हम लोग परसेंटेज यूज करते हैं ना, ये क्या करता है ना कि उसके पेरेंट की जितनी विड्थ है ना, पेरेंट की जितनी विड्थ है उसकी उसकी परसेंटेज यूज करता है। ठीक है, तो उसकी परसेंटेज यूज करता है, तो 50% ऑफ पेरेंट, तो इसके पेरेंट है बॉडी। तो अभी बॉडी का तो कुछ पहले से विड्थ दी नहीं हुई है, तो ओ सॉरी हाइट। तो हाइट अभी हम लोग उसको देंगे हाइट, हाइट देंगे 100 व्यू हाइट। और अभी इसको रीलोड करूंगा ना, तो ये देखो ये अभी 50% ऑफ स्क्रीन यूज कर रहा है। और अभी हम लोग उसको 100% या 90% करेंगे, तो नॉर्मली 90% में होगा। इसमें किसको डाउट है? ये हाँ जो करण, वापस समझाना एक बार। ये देख, अगर हेलो। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ। अभी ये देख हमारा जो डॉम एलिमेंट होता है ना, हमारा मतलब ये जो सब रहता है, तो अभी सबसे सबका पेरेंट होता है बॉडी, सबसे बड़ा वाला पेरेंट। ठीक है, बॉडी के हाँ, अंदर ही सब कुछ आता है। तो अभी बॉडी के सबसे फर्स्ट चाइल्ड कौन सा है इसमें बता, ये ग्रैंड पेरेंट। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट। हाँ तो ग्रैंड पेरेंट की अगर हाँ हम लोग को हाइट देनी होती है ना, तो हाइट परसेंटेज में देने के लिए ना, उसकी जो पेरेंट है, तो ये परसेंटेज क्या करता है ना, जो तुम ये जो एलिमेंट का पेरेंट है ना, उसकी जो भी हाइट होगी उसका 50% यहाँ 90% यहाँ पे देगा। तो अभी ग्रैंड पेरेंट का वो कौन है, पेरेंट एलिमेंट? बॉडी। हाँ, तो अभी बॉडी को समझ, मैंने हाइट नहीं दी, तो अभी ये क्या करेगा, इसको तो कुछ हाइट है ही नहीं इसके पेरेंट को, तो फिर अभी ये इसको क्या कर देगा, हाँ 0 हो जाएगी। तो अभी मैं इधर जाऊंगा, ये देख इसकी हाइट क्या है, विड्थ है इसकी 824, लेकिन इसकी हाइट है 0। हाँ तो अभी इसकी हाइट 0 है, हाँ तो फिर अभी ये 0 हो जाएगा। अभी मैं इसको वापस हाइट दे दूंगा, तो फिर यहाँ पे देख अभी इसको हाइट मिल गई 100 व्यू व्यू हाइट। अभी इसकी 90% मतलब 90% ऑफ द स्क्रीन लेगा। समझा? हाँ 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 हाँ। हाँ, अभी ना ये बंद हो जाएगी मीटिंग, लेकिन डिस्कॉर्ड पे सुनो। अभी क्या होगा ना, देखो कि अगर इसके अंदर मैं एक और चाइल्ड एलिमेंट बनाऊंगा, तो उसको अगर मैं अभी हाइट दूंगा ना 90%, तो वो अपने पेरेंट की 90%, मतलब ये जो रेड कलर का एलिमेंट है ना, इसकी 90% यूज करेगा, बॉडी की नहीं। मतलब वो अपने जो ऊपर वाला पेरेंट एलिमेंट है ना, उसकी हाइट यूज करता है। तो इसकी वजह से रेड वाला जो एलिमेंट है उसकी हाइट यूज होगी।